हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज। यहाँ पर पूछा गया है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन क्या होती है। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज स्फेनॉइड बोन, ऑप्शन नंबर बी इज एथमॉइड बोन, ऑप्शन नंबर सी इज पैराइटल बोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन के जो है यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हैंग रहती है और ये जो स्फेनॉइड बोन है ये इसे इस तरीके से कवर करके रखती है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि जो ये स्फेनॉइड बोन है ये इसके अंदर इस तरीके से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिचुएटेड रहती है। उसके बाद पूछा गया है The structure by which two hemispheres of the cerebrum are separated is known as। यहाँ पर पूछा गया है कि वो स्ट्रक्चर जो कि सेरेब्रम को टू हेमिस्फेयर में सेपरेट करता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज वर्मिस, ऑप्शन नंबर बी इज कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन नंबर सी इज फॉक्स सेरेब्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेप्टम ल्यूसिडम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी कॉर्पस कॉलोसम। सेरिब्रम होता है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पस कॉलोसम का जो स्ट्रक्चर है, जो सेरिब्रम के टू हेमिस्फेयर होते हैं उन दोनों ही हेमिस्फेयर को ये जो कॉर्पस कॉलोसम है ये कनेक्ट करता है एक दूसरे से। उसके बाद पूछा गया है बेंडिंग ऑफ हेड टुवर्ड्स चेस्ट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हम हेड को चेस्ट की तरफ मूव करते हैं, बैंड करते हैं, तो वो इनमें से कौन से टाइप की प्रोसेस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर सी इज एबडक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एडक्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्शन। यदि हेड को जो हम चेस्ट की तरफ मूव करके लाते हैं, बैंड करते हैं, तो उसे फ्लेक्शन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच स्ट्रक्चर इज नोन एज अ वॉइस बॉक्स। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज इंटरकॉस्टल मसल्स, ऑप्शन नंबर बी इज फेरेंक्स, ऑप्शन नंबर सी इज लैरिंक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्रैकिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी लैरिंक्स। लैरिंक्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द एरिया विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा एरिया जिसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है, बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कॉन्स, ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन नंबर सी इज मैक्यूला ल्यूटिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज फोविया सेंट्रालिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिक डिस्क।
यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं बॉल के स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व निकल के जाती हैं और इस तरीके का ये छोटा सा जो स्पॉट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। यहाँ पर जो भी जितनी भी ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स रहती हैं, नर्व सेल्स, वो मिलके यहाँ पर एक स्पॉट क्रिएट करती हैं जिसे ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क कहा जाता है। Disc is the round spot on the retina formed by the passage of the axon of the retinal ganglionic cells। तो यहाँ पर जो ऑप्टिक डिस्क है ये एक राउंड स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो भी गैंग्लियोनिक सेल्स रेटाइना से पास होती हैं उसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म होता है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑर्गन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर पूछा गया है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ऑप्शन नंबर ए इज लंग, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी इज स्प्लीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज लीवर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है स्प्लीन रिसीव्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट थ्रू स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा हार्ट से जो स्प्लीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। उसके बाद पूछा गया है विच वन जनरेट द हार्ट बीट। यहाँ पर पूछा गया है हार्ट में जो हार्ट बीट जनरेट होती है वो इनमें से किसके द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन नंबर बी इज कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ऑप्शन नंबर सी इज एसए नोड एंड ऑप्शन नंबर डी इज एवी नोड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एसए नोड। हार्ट बीट जो है हार्ट में एसए नोड के द्वारा साइनो ऑरिकल जो नोड प्रेजेंट रहता है उसके द्वारा जनरेट होती हैं। उसके बाद पूछा गया है लार्जेस्ट वेन इज। यहाँ पर पूछा गया है हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज इंफीरियर वेना कैवा, ऑप्शन नंबर बी इज जुगुलर वेन, ऑप्शन नंबर सी इज सुपेरियर वेना कैवा एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेफिनस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। उसके बाद पूछा गया है पोर्टल वेन सप्लाईज। यहाँ पर पूछा गया है पोर्टल वेन जो है वो कहाँ सप्लाई करती है, कौन से ऑर्गन को। ऑप्शन नंबर ए इज स्प्लीन, ऑप्शन नंबर बी इज लीवर, ऑप्शन नंबर सी इज कॉलॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैनक्रियाज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी लीवर। लीवर में पोर्टल वेन सप्लाई प्रेजेंट रहती है। उसके बाद पूछा गया है मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज। ब्लड का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजर्वायर कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज वेन, ऑप्शन नंबर बी इज कैपिलरीज, ऑप्शन नंबर सी इज एओर्टा एंड ऑप्शन नंबर डी इज हार्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हार्ट। हार्ट में जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का रिजर्वायर या स्टोरेज होता है। उसके बाद पूछा गया है प्रिजर्वेशन यूज्ड फॉर स्टोरिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूशन इज। ब्लड को जो है ट्रांसफ्यूशन के लिए स्टोर करने के लिए जब हम स्टोर करते हैं तो उसमें कौन सा प्रिजर्वेशन यूज़ किया जाता है क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज EDTA, ऑप्शन नंबर बी इज हेपेरिन प्लस डेक्सट्रोस, ऑप्शन नंबर सी इज CDPA एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए EDTA। ब्लड में जो है EDTA एज अ प्रिजर्वेशन यूज़ किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज़ द ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है।
ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन एनाटॉमी में हम बॉडी के फंक्शंस पर स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस की स्टडी की जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिसीजेज एंड इट्स कॉजेज, या फिर इसमें हम डिसीज और उनके कारणों की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनाटॉमी में हम जो ह्यूमन बॉडीज हैं उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है हाउ मैनी बोन्स डज अ ह्यूमन एंकल हैव। जो हमारी एंकल बोन होती है वहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, option number B is 6, option number C is 9 and option number D is 8. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 7। एंकल बोन होती है वहाँ पर टोटल 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ अ लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमंस। यहाँ पर पूछा गया है कि जो लॉन्ग बोन्स के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है वहाँ पर कौन से टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज फाइब्रस, ऑप्शन नंबर बी इज हायालिन, ऑप्शन नंबर सी इज इलास्टिक एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैल्सिफाइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी हायालिन कार्टिलेज। 3 टाइप्स के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। जो जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं वो हायालिन कार्टिलेज होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है वहाँ पर। इलास्टिक कार्टिलेज जो हमारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इलास्टिक टाइप के हैं, जैसे हमारा ईयर पिन्ना हो गया और इस टाइप के जो ऑर्गन्स रहते हैं उनमें इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। फाइब्रो कार्टिलेज जो हमारे स्पाइन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी इज एक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी इज डेंड्रॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज न्यूरॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी न्यूरॉन। हमारे नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है कहलाती है वो न्यूरॉन है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट डज कॉर्पस कॉलोजम कनेक्ट इनटू द ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पर पूछा गया है जो कॉर्पस कॉलोजम है वो ह्यूमन ब्रेन में किसको कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज 2 ऑप्टिक लोब्स, 2 ऑप्टिक लोब्स को कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज बोन एंड मसल्स, बोन और मसल्स को आपस में कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी इज 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जो कॉर्पस कॉलोजम है ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करता है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी ये डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्पस कॉलोजम जो होता है
ये टू जो हेमिस्फेयर होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद पूछा गया है फादर ऑफ सेल इज, सेल के फादर कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी इज जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर सी इज रॉबर्ट हुक एंड ऑप्शन नंबर डी इज लुइस पास्चर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है फादर ऑफ सेल इन्हें कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है अ प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज डिफ्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज एक्वस डिफ्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज एक्सोसाइटोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी एंडोसाइटोसिस। हमारे बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं उस एब्जॉर्ब होने की जो प्रोसेस होती है उसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यदि कोई मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर इस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है, और यदि सेल के अंदर से कोई मॉलिक्यूल बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। और डिफ्यूशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं वो यदि सेल के अंदर या बाहर एक्सचेंज होता है तो उसे डिफ्यूशन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। यहाँ पर पूछा गया है ह्यूमन लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज एटम, ऑप्शन नंबर बी इज वाटर, ऑप्शन नंबर सी इज सेल एंड ऑप्शन नंबर डी इज केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी सेल। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है द मेन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या रहता है मेटाबॉलिज्म होने के बाद? ऑप्शन नंबर ए इज आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी इज यूरिया, ऑप्शन नंबर सी इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी यूरिया। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो एंड प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट रहता है वो यूरिया रहता है। उसके बाद पूछे गए नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन अडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर इज। यहाँ पर पूछा गया है एक नॉर्मल एडल्ट का जो 24 आवर में यूरिन आउटपुट नॉर्मली कितना रहना चाहिए? 1500 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1400 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1300 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1200 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1500 ml नॉर्मल यूरिन आउटपुट रहता है एक एडल्ट पर्सन का 24 आवर में। उसके बाद पूछे गए व्हाट इज द एवरेज GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ एन एडल्ट इज। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्मल एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना रहता है एक एडल्ट पर्सन का? ऑप्शन नंबर ए इज 10 ml पर डे, ऑप्शन नंबर बी इज 180 लीटर पर डे, ऑप्शन नंबर सी इज 1500 milliliter per day and option number D is 1 ml per day। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी
180 लीटर पर डे, मतलब एक दिन में 180 लीटर जो है ब्लड हमारा फिल्टर होता है एन एडल्ट पर्सन में। उसके बाद पूछा गया है द टोटल कैपेसिटी ऑफ द यूरिनरी ब्लडर इज, यूरिनरी ब्लडर की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी रहती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज 0.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 1 लीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 1.5 लीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 2 लीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 लीटर। यूरिनरी ब्लडर की टोटल कैपेसिटी 1 लीटर होती है। 1 लीटर तक जो ब्लडर है वो यूरिन को होल्ड कर सकता है। उसके बाद पूछा गया है इररेजिस्टिबल अर्ज टू वॉइड यूरिन अकर्स व्हेन ब्लडर, यहाँ पर पूछा गया है कि जो यूरिन हम वो ब्लडर में स्टोर होने के बाद कितना अमाउंट जो है स्टोर होने के बाद अर्ज होने लगती है वॉइडिंग की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज़ 400 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 600 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1000 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 90 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 600 ml। 600 ml यूरिन जब ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो पर्सन को अर्ज होने लगती है यूरिन वॉइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।